14 जेपीएससी का रेगुलर का सीट कितना है 103 और कितने कोई नहीं दिए 479। मतलब जो पैसा दे के एग्जाम नौकरी ले रहे हैं ना उन लोग में भी कंपटीशन है आपस में। क्या मतलब जो परीक्षा देगा अन्याय के खिलाफ वही केवल लड़ेगा। तो 14 जेपीएससी एग्जाम जो जेपीएससी एग्जाम लिखता है वो लड़का जेएसएससी का एग्जाम नहीं लिखता है, क्योंकि वो एक ऐसा एग्जाम था जिसमें जो भी अधिकारी बनेंगे इस राज्य को चलाएंगे। एक तरह से सोचिए इस राज्य को चलाएंगे, और इस राज्य को चलाने वाला अगर करप्ट अधिकारी चल जाए, पैसा पे अधिकारी चल जाए, तो इस राज्य का क्या दिशा होगा। इसलिए आंदोलनकारी छात्रों ने जिन लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाया है, इनके प्रतिनिधियों का जो दल है उस दल में एक प्रमुख चेहरा है रविंद्र पासवान। और रविंद्र अभी हैं, सरकार ने पिछले 48 घंटों में कोई बात की? नहीं, वैसा तो कोई वार्ता नहीं हुई है। रात में डीसी सर आए थे, उनका कहना था कि आप लोग जो एसएससी सीजीएल को रिलेटेड जो बात आप लोग जो रद्द और सीबीआई का जांच मांग कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग जो है सो जो तर्क दे रहे हैं उसको अपना लीगल एडवोकेट के साथ एक बार मेरे पास बैठिए। हम लोग ने कहा कि माननीय मंत्री जी जो डेलीगेट्स के साथ हम लोग का मीटिंग हुआ था, हम लोग माननीय मंत्री जी को दिए थे पेपर दिए थे कि, लेकिन फिर भी अगर आपको भी समझना है तो हम लोग छात्र हैं, आप जहाँ बुलाइएगा हम लोग आएंगे अपना लीगल एडवोकेट के साथ। यही वार्ता हुई अभी तक डीसी सर के द्वारा वैसा कोई मैसेज नहीं आया, बुलावा नहीं आया। अगर आएगा तो हम लोग अपनी चीज़ों को रखेंगे। तो डीसी साहब सरकार की तरफ से अधिकृत हैं इस मामले पर छात्रों से बातचीत करने के लिए? अधिकृत तो नहीं है, लेकिन वो उनका कहना था कि अगर हम समझ पाते हैं तो हम सरकार को बेहतर समझा पाते हैं, उनका ये कहना था। कोई बात नहीं, छात्र हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग का मांग है कि बहुत दिन बढ़ रही है चीज़ें, और ऐसा नहीं है कि सरकार अवगत नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। सरकार अवगत है, सरकार का जो भी अधिकारी है वो अवगत है। तो इस तरह से लंबा खींचने से फ़ायदा नहीं है। आने वाला दिन 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। उस दिन जो है सो अगर तमाम छात्र अगर इस तरह आंदोलनरत रहेंगे तो राज्य का एक गलत मैसेज देश में जाएगा। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त से पहले हमारी सारी चीज़ों को स्वीकार करें। हमारी जो भी डिमांड है बिल्कुल तर्क के साथ हम लोगों ने डिमांड किया है, बिल्कुल उसमें अनियमितता देखने को मिली है, बिल्कुल पेपर लीक हुआ है और सारे एग्जाम को रद्द होनी चाहिए, उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। अभी मैंने सुना है कि अधिकारियों और सरकार के लोगों के जरिए कहा जा रहा है कि हमने अगर पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं रद्द करने की मांग मान ली तो वो सब लोग चले जाएं। जो सीजीएल की बात लेकर के बैठे हुए हैं उनकी बात ठीक है कि वो अपनी मांग लेकर बैठे हुए हैं, सरकार करेगी सीजीएल की परीक्षा रद्द नहीं। ये मतलब ये क्या तर्क है कि हम जेपीएससी का बात मान लिए तो जेपीएससी के स्टूडेंट चले जाएं, सीजीएल को बात नहीं माने तो सीजीएल का स्टूडेंट यहाँ रुके। मतलब क्या मतलब जो परीक्षा देगा अन्याय के खिलाफ वही केवल लड़ेगा। ये सोचने वाली बात है कि मेरा मानना है कि ये ऐसी बड़ी धांधली है कि ये मतलब अन्याय है। ये अन्याय के खिलाफ कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठा सकते हैं, इसके लिए उसको डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बोल रहे कि 14 जेपीएससी का जो हम रद्द कर दे रहे हैं, अभी तक ऑफिशियल नोटिस निकाले हैं? नहीं ना निकाले हैं। और अगर ऑफिशियल नोटिस निकाल भी दीजिएगा तो क्या जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो लड़का लिखता है वो 14 जेपीएससी एग्ज़ाम जो जेपीएससी एग्ज़ाम लिखता है वो लड़का जेएसएससी का एग्ज़ाम नहीं लिखता है। हम सभी छात्र एकजुट है और हमारी मांगे तटस्थ है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम लोग यहाँ आंदोलनरत रहेंगे। जेएसएससी सीजीएल को माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि आप तय मानिए कि उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, बहुत वित्तीय लेन देन हुआ है। आपको एग्ज़ाम को रद्द करने में कोई हिचक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें जो भी अधिकारी बनेंगे इस राज्य को चलाएंगे। एक तरह से सोचिए इस राज्य को चलाएंगे, और इस राज्य को चलाने वाला अगर करप्ट अधिकारी चल जाए, पैसा पे अधिकारी चल जाए, तो इस राज्य का क्या दिशा होगा। इसलिए केवल नौकरी का सवाल नहीं है, इस राज्य का नवनिर्माण का सवाल है और इस राज्य के युवा के भला का सवाल है। रविंदर, मैं बाकी सवालों पर आऊँ। चर्चा कई जगहों पर यह है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आंदोलन अब हो गया है। अब राजनीतिक दलों की घुसपैठ इसमें हो गई है, वो अपने मुताबिक इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सबका नैतिक समर्थन का आह्वान किए। यहाँ तो
कांग्रेस के लोग भी आके हम लोग को नैतिक समर्थन देते, भाजपा के लोग भी देते हैं, जेएमएम के भी छात्र मोर्चा आके हम लोग को नैतिक समर्थन दिए, आपका जाकर के कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाले उन लोग भी आकर नैतिक समर्थन दिए। सभी का नैतिक समर्थन हमको चाहिए, लेकिन ये मोमेंट छात्र मोमेंट है, छात्रों का आंदोलन है, छात्रों का मुद्दा इस तरह बोल के गौन नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने जब प्रोसेशन निकाला था, जब मार्च चल रहा था, उस दौरान कुछ लोग नकाबपोश मिले थे, आप लोगों के लड़कों ने ही पकड़ा था। कुछ एक लोग थे जो गुलेल लेकर के आए थे, कुछ एक लोग थे जो हेलमेट पहन करके आए थे, उन्होंने पत्थरबाजी की थी। आपको लगता है कि आपके आंदोलन में कुछ शरारती तत्वों और सामाजिक तत्वों की घुसपैठ हो रही है? हमने इसका पहले भी बोल चुका है, चूँकि इतनी बड़ी क्राउड थे, उसमें 2-4-500 लोग, अगर 50,000 के जनसंख्या में अगर 2-4-500 लोग ऐसे असामाजिक तत्व आ गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि छात्रों को उसका जिम्मेवारी ठहराना चाहिए। हम लोग सरकार से, प्रशासन से पहले भी कह चुके थे, ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। आप लोगों ने अपने एक्स हैंडल पर कुछ चीज़ें डाली हैं, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। मैं पहले आपका एक्स हैंडल लेकर के आ जाऊँ। और जैसे ये है कि सीआईडी ने 14वीं पीटी पास अभ्यर्थियों की ओएमआर मांगी थी, 2204 में से 479 ने नहीं दिया। पढ़ने वाले लोग सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, वो सब व्हाट्सएप अखबार से दूर मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। ये 2204 में 479 ने, लगभग 25% ने अपनी ओएमआर नहीं दी है सीआईडी को, जो जांच कर। सीट 103 है, 14 जेपीएससी का रेगुलर का सीट कितना है? 103, और कितने कोई नहीं दिए? 479। मतलब जो पैसा दे के एग्जाम नौकरी ले रहे हैं ना, उन लोग में भी कंपटीशन है आपस में, सोच लीजिए। नहीं समझे आप? जो पैसा दे के नौकरी ले रहा है, उन लोग में भी कंपटीशन है। अच्छा, आप ये करें कि 479 तो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए मेंस के लिए जी, और ये तो कट ऑफ मार्क्स से नीचे वाले हैं जी। इसको समझिए। ये कह रहे हैं कि 479 वो हैं जो कट ऑफ मार्क्स है, उसके ऊपर जो बच्चे हैं उन्होंने तो दे दिया, नीचे वाले 479 हैं। क्योंकि नहीं देने का कारण यही है कि जो कट ऑफ मार्क्स है उससे नीचे आप हैं, तो आप पैसा दे करके प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और पैसा दे करके अब आप मेंस क्वालिफाई करने के लिए आएंगे। तो कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई उन्हीं लोगों के बीच में चल रही है कि कौन कितना पैसा दे सकता है। आप यही कह रहे हैं? ये जो 400, मान लीजिए 2204 जो सो पीटी में क्वालिफाइड हुए, एजेंट एग्जाम संस्था जो है सो मांगी, उनसे ओएमआर कार्बन कॉपी मांगी, 479 लोगों ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सवाल खड़ा उठता है। पूरी ये 479 लोग ही घपला किया है, सीट 103 ही है। अब इस 479 लोग में ही कंपटीशन होने वाला है, जो जितना देगा ज़्यादा उसका रिजल्ट होगा। आपका ये धांधली को लेकर के इन लोगों के जो तर्क हैं और जो चीज़ें अब बाहर आ रही हैं, उसके आधार पर कुछ ना कुछ बाहर आएगी। अब दूसरी खबर जो है एक अखबार ने छापा है, ये हिंदुस्तान की खबर है, और इस खबर को भी इन लोगों ने अपने एक्स हैंडल पर डाला है और इन्होंने लिखा है कि पद की गरिमा को भी देखना चाहिए, काफ़ी कम रेट लगा है, बयान सिर्फ 20 लोग का करवाया है। तो फिर वो लेटर जिसमें 350 और फिर 150 लोग घुसे हैं, उसका क्या है? और रिपोर्ट कह रही है कि एफआरओ सीआईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए अभय तिवारी ने खुलासा किया है कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एफआरओ और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर एसीएफ के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से 5 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली की थी। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख रुपए की बोली लगाई थी, जबकि एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी थी। अभय और उसके दलालों ने मिलकर के एफआरओ के 12 कैंडिडेट दिए, जबकि एसीएफ के 8 कैंडिडेट। इनमें 19 कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए, एक फेल कर गया, यानी कि 12, 8, 20 दिए, 19 जो हैं उनको नौकरी मिल गई। एक का कोई काम होगा, कोई लफड़ा रहा होगा जिससे उसकी नौकरी नहीं हो सकी, वो फेल कर गया। अब ये श्वेता जो एग्जामिनेशन डिप्टी कंट्रोलर हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, वही है ना श्वेता? तो श्वेता ने कहा कि ख्यांगते ने जबरन निकलवाया रिजल्ट। सीआईडी की पूछताछ में उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता ने बताया कि उन पर जबरन दबाव बनाकर तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांगते ने रिजल्ट निकलवाया।
उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ख्यांगते ने उनसे कहा कि पीटी और मेंस दोनों के नंबर तुम्हारे पास हैं, उसके आधार पर रिजल्ट निकालो। श्वेता का दावा है कि वो रिजल्ट निकालने के पक्ष में नहीं थी। अब यह जो अधिकारी पकड़े गए हैं, डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर या फिर ख्यांगते जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, उनसे हो रही पूछताछ में बहुत सारी बातें सामने आ रही। अभय तिवारी पकड़ा गया है, तो ये जो भी छप रहा है मीडिया में, अखबारों में, उसको ये लोग अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और अपनी बात जो लगातार ये कहते रहे हैं, अपने आंदोलन की जो वजह है और ये सिस्टम को ठीक करने के लिए जो ठाने हुए हैं, उसको इसके ज़रिए वो साफ कर रहे हैं कि प्रमाण आपके सामने आ रहा है, देश के सामने आ रहा है कि इनका आंदोलन जब तक नतीजे तक नहीं पहुंचता है, तब तक यहाँ के बच्चों का, नौजवानों का भविष्य जो है वो अंधकार में ही है। क्या बोले? मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप लोग डाल रहे हो, ये धांधली जो है उसके सबूत के तौर पर सामने आ रहा है। वही ना, ये अभय तिवारी का खुलासा हो रहा है, अब हिंदुस्तान में छपा हुआ है। अब सोचिए ना, 25-30 लाख में जो सो नौकरियां को बेची जा रही है, हर नौकरी का अलग अलग रेट है। सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं जान रही है, सरकार का मंशा होनी चाहिए। अगर सरकार का मंशा क्लियर हो जाए तो ये सारे परीक्षा माफिया एक दिन में अंदर चल जाएंगे और हम सभी छात्रों के साथ भला हो जाएगा। रविंदर, ये जितने बच्चों को चोट लगी है, अभी उनका क्या हाल है? स्थिति में सुधार है। हम कल भी मिल के आए थे, कुछ हमको लगता है लगभग लोग अभी हॉस्पिटल से निकले हैं, कुछ लोग अभी भी हैं वहाँ, ठीक है। लाठियाँ तो पड़ी थी छात्रों पे, इसका मैं कड़ी से निंदा भी करता हूँ। अंधेरी रातों में प्रशासन को कम इस तरह लाठीचार्ज नहीं करने चाहिए, एक वार्निंग देना चाहिए। चूँकि हम शुरू से देखें कि सुबह से लेकर एकदम प्रशासन जो सब बढ़िया कोऑपरेट, 5 बजे तक बढ़िया अचानक से रुख अपना उनका चेंज होता है और लाठियाँ से छात्रों को खदेड़ने का काम करती है। छात्र संभल नहीं पाते हैं, क्योंकि छात्र को लग रहा था कि प्रशासन बिल्कुल अच्छा व्यवहार हम लोग के साथ कर रही है, और अचानक प्रशासन का रुख एकदम पलट जाता है। ऐसे में बहुत सारे साथी को मार पड़ जाती है। ये बताओ, आप आंदोलन लंबा चलाना चाहते हो, जैसे आप लोगों को बार बार ये डर रहता है कि पता नहीं कब पुलिस आए और ये सब उखाड़ कर फेंक दे आप लोगों का, कि भैया यहाँ से निकलो जाओ। इस डर के अलावा भी अब बरसात है, धूप है, खाना है, नाश्ता है, पंखा है, पानी है, बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो यहाँ रहने के लिए आपको चाहिए, तो वो सब आपके पास आ जाएगा? देखिए, अभी तक तो हम लोग किसी तरह रह ही रहे हैं। ये वही ना कि सरकार से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा दिन तक इस तरह नहीं रह पाएंगे। छात्र हैं, आपको अपनी नैतिकता दिखानी चाहिए, बड़ा दिल माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाना चाहिए। हम लोग इस राज्य के निवासी हैं, उनके छोटे भाई के जैसा है, वो हमारे बड़े भाई हैं। उनको हमारी मांगों पर गंभीर होना चाहिए, और मांग हमारी जायज़ है। मांग हमारी सिर्फ हमारी नौकरी के लिए नहीं है, इस राज्य का बेहतर विकास हो इसके लिए। रविंदर हैं, और रविंदर की बात आप सुन रहे हैं। आंदोलन को आगे ले जाने की तैयारी तो इनकी है, मंसूबा भी है, और ये जो छात्रों का दल है, जो डेलीगेशन तैयार हुआ छात्रों की तरफ से, उनमें से एक चेहरा है रविंदर और दूसरा चेहरा है पीयूष। आप बात कर रहे हैं?